नमस्कार साथियों। तो मैं हूं कीर्ति सिंह और हमारे जो पंडित जी हैं राजेंद्र सिंह तिवारी जी, काफ़ी अनुभवी पंडित जी हैं। उनसे हम काफ़ी पाठ पूजा करवाते रहते हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। वो एक तरीके से आप लगा लीजिए बड़े बड़े महंतों के साथ भी उन्होंने पूजा पाठ करवा रखी हैं और जो कथाएँ होती हैं कथावाचक भी हैं वो एक तरीके से। तो उनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो वो छोटी से छोटी पूजा और बड़ी से बड़ी पूजा कर देते हैं। चाहे आप उनसे किसी भी टाइप की पूजा करवा लीजिए, चाहे तांत्रिक हो या वैसे नॉर्मल हो, वो हर तरीके की हर टाइप की पूजा करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो मंत्र होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाते हैं, बताते हैं। तो हम लोग लगभग उनसे 5-6 साल से जुड़े पड़े हैं और उनके काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो देश विदेश से भी हैं। तो आप लोग भी उनसे करवाइए पूजा और जो भी है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बताएंगे या कुछ भी करेंगे। जो सारी चीज़ें होती हैं वो सही तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से पाठ पूजा भी करते हैं। तो धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका। लास्ट टाइम उन्होंने हमारे पास सत्यनारायण की कथा भी की थी और उनसे मैंने काफ़ी कथाएँ भी करवाई थी, आपको नवग्रहों की पूजा भी करवाई है, काफ़ी ऐसी ऐसी पूजाएँ करवाई हैं जो कि आप लगा लो किसी की नज़र लग रही है या कुछ भी हो रखा हो आपके घर में, क्लेश हो रहा हो, कुछ भी पितृ पूजा हो, कुछ भी हो, वो सारी पूजाएँ कर देते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोगों को भी राजेंद्र तिवारी पंडित जी से करवानी चाहिए पूजा। धन्यवाद। है ना। उसी मंत्र को समझाने का तरीका अलग अलग है और जिसकी समझ में जिसकी वाणी। आप कोई कहता है मुझे देवकीनंदन अच्छा लगता है, कोई कहता है अनिरुद्धाचार्य लगता है। मतलब इतने सारे व्यास हैं, यानी कि जिसकी भाषा जिसको समझ में अच्छी लगे और जिसकी वाणी जिसकी समझ में आ जाए वो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि तुम्हारी मनपसंद बात हम जब तक करते रहेंगे तुम्हारे लिए अच्छे हैं। जिस दिन तुम्हारे मन के मुताबिक हमने आचरण नहीं किया तो उस दिन हमसे बुरा कोई नहीं है क्या, बता दो। तो यही तो कथा है। तो आज यही बात जिसमें सूत जी कहते हैं कि संतों, एक बार की बात थी, एक नगर था और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे महाराज। अब ब्राह्मण देवता रहते थे। तो एक बार की बात थी, पंडित जी महाराज बड़े चिंतित होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। और देखिए भगवान का भजन कौन करता है? जो आदमी थोड़ी दुखी होता है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का हो। यानी जब आदमी चिंतित हो जाता है, परेशानी हो जाती है, चारों ओर से समस्याएं घेर देती है, तब कहता है भगवान अरे तूने सब कुछ मुझे तो दे दिया भैया, और जब तक सुख मिलेगा। बोला मैंने पंडित जी मकान भी दे दी, गाड़ी भी दे दी, उसके बाद मैं घुस जाती हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ये है ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करके जाऊंगा, तो ये माया। बोला भगवान मेरे बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा करेगा। तो इससे क्या होगा? आपका मन और ईश्वर के प्रति प्रेम दोनों बने रहे। तो जो ब्राह्मण देवता जा रहे थे महाराज, भगवान ने देखा और भगवान तो सबको देख रहा है ना। किसी ने कहा ओठ झरोका बैठ कर सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी भावना वैसो बात। इस आंख में हम जैसा चश्मा लगाएंगे ना तो सामने वाला उसी तरह से दिखने लग जाएगा प्यारे। तो जब भगवान ने देखा पंडित जी महाराज बड़े दुखी हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, पूछा महाराज क्या बात है, बड़े दुखी परेशान होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं? बोला महाराज क्या बताएं, कुछ गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए हाँ यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप हमको बता दीजिए। तो वेशधारी भगवान तो घटघटवासी है, वो तो जान रहे हैं, बस पहचान रहे हैं। यदि जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो ये समझ लो परमात्मा आपके उतने करीब है, और जितनी माया आपको घेरती है परमात्मा आपसे उतना दूर चला जाता है। ये जीवन की सत्यता है। इसीलिए कोई ना कोई कष्ट शरीर में लगा रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि परमात्मा की याद बराबर बने रहती है। फिर भी क्योंकि कहते ना जिस जीवन का प्रारंभ रोने, आज तक कोई बच्चा ऐसा हुआ संसार में जो हंसते हुए पैदा हो? जिस जीवन का प्रारंभ रोने से होता है ना, वहाँ हंसना कहाँ है? रोना तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से रोना। रोते रोते पैदा हुआ, संसार में जो 2, 4, 5 साल 10 साल हमने गुजारे रोते रोते निकल रहे। कभी खुद के लिए रोए, कभी पत्नी के लिए रोए, कभी बच्चों के लिए रोए, कभी संतान के लिए, कभी मकान के लिए, रोते रोते चले। और मिला क्या? कुछ नहीं। तो
भाव भक्ति के